एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। जितने भी हमें पार्ट दिए गए हैं हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, ये दो वैल्यू दी गई हैं, इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे पहले जो ये 3 है ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस √3 इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 3 3 द 9। अब ये 3 इस √3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस इसके साथ आएगा, माइनस ये 3 आ गया एंड ये हमारे पास √3 आ गया। अब इसकी टर्न है, ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस √3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 √3। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा हमारे पास √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 9। अब ये भी हमारे पास सेम वैल्यू जा रही है, ये प्लस का है ये माइनस का है और ये सेम है, और सेम वैल्यू माइनस प्लस की कैंसिल हो जाती है, तो ये यहाँ पे हो गई कैंसिल। पीछे हमारे पास रह गया माइनस। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, क्यों? ये स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के। अगर इस 1/2 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट होता है ये 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये इस तरह से कैंसिल होता है। अब यहाँ पे पीछे रह गया हमारे पास रिमाइंडर 3। 9 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा, वो वाला फार्मूला हमारे पास है a² + b² + 2ab इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये a + b का होल स्क्वायर सारा इक्वल है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कंसिडर कर लेते हैं a, इसको कंसिडर कर लेते हैं b, ठीक है। तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं, जहाँ पे a है वहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पे b है वहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो सेम हमने ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं a की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस b की हमारे पास है 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a की जगह पे a की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास b है, तो b की वैल्यू हमारे पास है 2/3। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है, ये अंदर जितनी भी वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, ये स्क्वायर इन सब का है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3 3 द 9, यानी कि ये बन रहा है हमारे पास कुछ इस तरह से, यानी कि ये 3 का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको 2 टाइम लिखेंगे हम, 3 3 द 9, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ गया 3 3 द 9। अब ये 2 हमारे पास इस स्क्वायर रूट का भी है, तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ये जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल होता है 1/2 के, ठीक है। अगर इस 1/2 के साथ अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल। तो इसी तरह से ये भी हो रहा है इसके साथ कैंसिल। तो पीछे हमारे पास रह गया 2 प्लस इसका भी ऐसे ही होगा 2 2 द 4, और इसका भी ये स्क्वायर इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। पीछे रह गया हमारे पास ये 3 प्लस 2। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज है इनको मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, स्क्वायर रूट के बाहर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी ये 3 2 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 2 आ गया 6, और ये कुछ इस तरह से हो गई 2 × 3 इज इक्वल टू 9 2 हो गया 18 प्लस 4 3 हो गया 12 प्लस 2 6 हो गया 12, 2 3 6। अब यहाँ पे इन दोनों को करना है प्लस, तो 18 को प्लस किया 12 में, यहाँ पे बन गया हमारे पास 30 प्लस 12/6। अगर तो यहाँ पे कोई और नंबर होता तो हम उसे आज़ाद कर लेते, यानी कि अगर यहाँ पे 4 होता तो उसके रूट से आज़ाद हो जाता, लेकिन यहाँ पे 6 है जो कि इसके रूट से आज़ाद नहीं हो रहा, तो हमने इसको यहीं तक रखना है। तो ये इसका है आंसर। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ पे ये दोनों हो रही है मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी वैल्यू है ये वाली और ये वाली एक दूसरे के साथ हो रही है मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे हमने इस √12 को मल्टीप्लाई करना है सारी वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, अब यहाँ पे इस तरह से मैंने इसलिए किया क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो वो एक स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएंगे दोनों मल्टीप्लाई। अब इसको करेंगे इसके साथ प्लस 2/12 प्लस, अब ये भी सेम होगा, ये भी स्क्वायर रूट में ये भी स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो ये अंदर इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक अंडर रूट के नीचे, प्लस 2/3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये इज इक्वल टू, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 36 स्क्वायर रूट प्लस 2/12, ठीक है, प्लस इसको हम स्क्वायर रूट में कर सकते हैं, अंडर रूट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 3 9।
प्लस 2√3 इज इक्वल टू, अब इसका देखना है हमने क्या इसका कोई स्क्वायर बन जाता है। जी हाँ, इसका कोई स्क्वायर बन जाता है, वो कौन सा है 6, क्योंकि 6 होता है 36। ठीक है, तो इसको हमने किया 2 टाइम, 1 टाइम इसका 1 टाइम इसका, तो ये बन गया 6 की स्क्वायर प्लस 2√12 प्लस, अब ये भी ऐसे ही है हमारे पास। ठीक है, इसको भी हम करेंगे 3 × 3, 3 3 दा 9, तो 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर, तो इसकी पावर आ गई टोटल हमारे पास 3 की 2। ठीक है, तो इसको भी हमने लिख लिया 3 की 2 अंडर प्लस 2√3 इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास रह गया 6 प्लस 2√12 प्लस, अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, पीछे रह गया हमारे पास 3 प्लस 2√3 इज इक्वल टू, अब हमने क्या चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट वाले उनको अलग कर लेते हैं, जो दूसरे नंबर है इनके जो स्क्वायर रूट से आज़ाद है उसको अलग कर लेते हैं। 6 + 3 एंड प्लस 2√12 प्लस 2√3। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ चेक करनी है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर रूट से आज़ाद हो सकता है। तो 12, 3 नहीं होगा, 3 नहीं हो सकता अभी यहाँ पे। ठीक है, 12 हो जाता है, तो इस 12 को हम कैसे आज़ाद करेंगे कि पास हो जाता है 4 3 दा 12। ठीक है, तो वो इसमें से 4 जो है ना, यानी कि 2 बन के हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से। तो 6 + 3 हमारे पास हो गया 9 प्लस 2, इस तरह से होगा 4 3 दा 12 प्लस 2√3। ठीक है, इज इक्वल टू 9 + 2। अब इन दोनों को मैं अलग करके लिख लेती हूँ। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से प्लस 2√3 इज इक्वल टू 9 + 2। यहाँ पे जो 4 है इसको आज़ाद कर सकते हैं, वो कैसे, ये 2 बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये वैसे रहेगा प्लस 2√3, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ 2 2 दा होता है 4। ठीक है, 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर, तो इसकी पावर टोटल होगी हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 2, तो ये इस तरह से। ठीक है, अब इज इक्वल टू 9 + 2। ठीक है, ये इसके साथ हो गया कैंसिल, पीछे हमारे पास रह गया 2√3 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 2 दा 4√3 प्लस 2√3 इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे 9 प्लस, अब ये भी हमारे पास √3 है, ये भी √3 है। ठीक है, तो ये √3 के साथ हमारे पास 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो 4 और 2 को प्लस करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन गया 6√3, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4, इसमें देखिए ज़रा, ये जो 4 वाला पार्ट है इसमें देखें एक फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, वो फार्मूला यहाँ पे मिल के देती हूँ। वो फार्मूला है हमारे पास a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b²। इनकी हमारे पास अगर इस तरह से कोई एक वैल्यू प्लस भी है और एक माइनस में, लेकिन इनका a और b सेम है। ठीक है, यानी कि ये भी a हो और ये भी b हो, लेकिन मिड में सिर्फ माइनस प्लस हो और ये मल्टीप्लाई हो रही हो। ठीक है, जैसे ये दोनों हो रही है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है √x, यहाँ पे भी √x है, √y, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो इसमें हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसको मैंने लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। ठीक है, अब यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a हमारे पास है √x, इसका ले लिया स्क्वायर, माइनस b हमारे पास √y है, तो इसका ले लिया हमने यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू रह जाती है ये वाली, तो इसको हम वैसे लिख लेंगे। ठीक है, इसको हमने वैसे लिख लिया x + y और ये x² + y² इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास आएगा x - y एंड x + y, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। अब फिर से ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो चुका, क्योंकि फिर से मेरे पास वही कंडीशन बन गई है इस फार्मूले वाली। ठीक है, यानी कि x - y x + y, यानी कि एक हमारे पास प्लस में है और एक हमारे पास माइनस में है। ठीक है, ये वाली, तो यहाँ भी ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास वैसे ही इसके साथ आ जाएगी, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे x² - y² x² + y²।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले एक्स की सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद माइनस वाई की सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम करते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स की 4, यानी कि इसकी बेस सेम है तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो हो जाती हैं ऐड, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक्स है, ये भी एक्स, जो बेस है ये सेम है, ठीक है। तो पावर्स इस वजह से हुई है ऐड, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसके साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस वाई की 4, ठीक है। तो जो माइनस प्लस की सेम वैल्यूज वो हो जाएंगी कैंसिल। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू हैं सेम है, लेकिन इसमें साइन चेंज है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो ये होगी कैंसिल। इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया एक्स की 4 माइनस वाई की 4, तो ये इसका है आंसर।